死的生物。我是外星人，神经病吧？ एलियन बॉय के रोमांटिक बिहेवियर ने शाओलू को परेशान कर दिया है। वो उससे कहने लगती है कि बस करो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज तुम पहले जैसे शरीफ बन जाओ। एलियन बॉय भी थक हार के स्लीपिंग मूड में चला जाता है। शाओलू की इससे जान छूटी। पर कुछ देर बाद ही आसमान में कुछ हलचल होने लगती है। एलियन बॉय को सिग्नल मिलते हैं। वो फौरन से होश में आ जाता है और सीधा जाके बैल्कनी में खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ देख के सोचने लगता है कि क्या दूसरे एलियन मुझे वापस लेने आए हैं? मुझे जल्दी से ग्रैंडपा का दिया टास्क कंप्लीट करना होगा। लो जी, एक और एलियन जमीन पे आ गिरा। अब ये किस लिए आया है ये तो हमें भी नहीं पता, पर फिक्र नॉट, जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद कहानी में सेकंड मेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम शू फैंग है। ये बंदा तो सीईओ है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाओलू इसे स्कूल टाइम से ही पसंद करती आई है। दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। शू फैंग शाओलू के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। इसी वजह से वो उससे मिलने जा रहा है। ये बात उसकी फीमेल सेक्रेटरी को पसंद नहीं आई। वो जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलियन बॉय शाओलू की खिदमत पे मामूल है। ये देख शाओलू तो बड़ी खुश होती है। तभी दरवाजा बजता है। लो जी, आ गया शू फैंग। इसका स्वागत एलियन बॉय करता है जिसके हाथ में खंजर है। शू फैंग उससे पूछता है कि तू कौन है बे, यहाँ पे क्या कर रहा है? हालात खराब होने से पहले शाओलू आके सब संभाल लेती है। दोनों छोकरे इसके आजू बाजू बैठ जाते हैं। शू फैंग शाओलू से पूछने लगता है कि क्या ये वही रोबोट है जिस पे तुम रिसर्च कर रही हो? ये बात सुनते ही एलियन बॉय कहता है कि मैं कोई रोबोट नहीं, तमीज से बात कर। हम काफी दिनों से साथ में रह रहे हैं, हमारे बीच एग्रीमेंट भी हुआ है। ये रही उसकी कॉपी। शू फैंग कहता है कि ये रोबोट तो काफी फनी है। शाओलू, आइंदा से तुम मुझसे झूठ मत बोलना। चलो अब कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। जब दोनों जा रहे होते हैं तो तभी एलियन बॉय शू फैंग को रोकता है और उससे कहने लगता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। वो कहता है कि ये रजनीकांत मूवी वाली ऐश्वर्या नहीं और ना ही तुम कोई चिट्ठी नामी रोबोट हो, तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं। वो कहता है कि मैं एलियन हूँ, एलियन। ये बात बोलने के बाद वो शाओलू को उठा के शू फैंग के कार में डाल देता है। ये देख शू फैंग उससे कहता है कि ये तुमने सही किया, समझदार हो। वो कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। एलियन हो या इंसान, जेलसी हर किसी को होती है। एक लड़की, दो लड़के लड़ झगड़ के ये दोनों तो हुए ढेर। इनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया। मिर्ची खाओ, लड़की पटाओ। इनकी नौटंकी देख के शाओलू बेजार हो के चिल्ला उठती है और कहने लगती है कि अब बस कर दो। ये बात सुनते ही दोनों भाग निकलते हैं। अब बिल पे करने का टाइम हुआ जाता है। एलियन बॉय के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। शू फैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मिस्टर रोबोट, ये देख, जब पैसे नहीं थे तो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, गरीब रोबोट। बाद में एलियन बॉय उसे खूब मजा चखाता है। इसके कार की बैटरी डेड करके इसे टैक्सी में आने पे मजबूर करता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी लीसा की एंट्री होती है। ये जेलस लड़की चाहती है कि शू फैंग उसे लाइक करे, ना कि शाओलू को। इसी वजह से ये लड़की कुछ ऐसी बातें करने लगती है जिससे इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। शू फैंग शाओलू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर एलियन बॉय उसे पास आने नहीं देता। उसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा ने लू चैंग को टास्क दिया था कि वो शाओलू के सीक्रेट्स का पता लगाए, पर शाओलू ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन तो लैपटॉप में सेव कर रखी है। जब वो आराम फरमा रही होती है तो तभी लू चैंग उसके पास आता है और लैपटॉप उठा के चोरी छुपके से फरार होने की कोशिश करने लगता है। अरे नहीं, शाओलू तो जाग गई, एलियन बॉय पकड़ा गया। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि
मैं बस पैसे अर्न करने की टेक्निक सीखना चाहता हूँ, तभी ये हरकत की। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम शूफेंग की तरह रिच बनना चाहते हो, अच्छी कोशिश थी। सुन एलियन, आइंदा से मेरे रूम में बिना इजाजत दाखिल मत होना। चल अब भाग यहाँ से। वो बाहर आता है और सोचने लगता है कि यहाँ तो पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। कोई बात नहीं, आज से मैं भी ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। फिर क्या, एलियन बॉय इसी काम पे लग जाता है और कचरा कबाड़ को ठिकाने लगा के पैसे अर्न करने लगता है। और यही नहीं, वो शाओलू के घर की पुरानी चीजें चुरा के उन्हें बेचने लगता है। इसकी अजीब हरकतें देख शाओलू सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब एलियन बॉय बोरी में ट्रैश ले जा रहा होता है तो तभी शाओलू उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि इस बैग में क्या है, खाली कर इसे, चोर पकड़ा गया। वो कहने लगता है कि ये कबाड़ तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तभी मैं इन्हें सेल करने जा रहा था। शाओलू गुस्सा होकर कहने लगती है कि अच्छा, तुम कब से डिसाइड करने लगे, रुक तुझे सबक सिखाती हूँ। खूब मार खाने के बाद एलियन बॉय शाओलू को सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, मैं अब से अच्छा बन के रहूँगा। शाओलू कहती है कि मैं अब तक दुखी हूँ, तुमने मेरी नींद हराम कर दी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। वाह क्या नज़ारा है, आसमान सितारों से भरा हुआ है। एलियन बॉय शाओलू से कहता है कि अगर कभी तुम्हें नींद ना आए तो मुझे बुला लेना, बंदा तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।